वो बताइए, वो मैं दे दूँ आपको। हाँ ठीक है, मतलब आप जो बोले वो दिलवा देंगे, लेकिन काम होना मतलब कर चेक करवा लेंगे। अच्छा हम गलत आ गए, वहाँ बैठे। हाँ 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 ठीक। ये तो हमारे खाते हम लोग जो खाते में तुम्हारी खिला के हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां पे के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा अंगना मेरा, गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में से आ जाए। और तो सुना दो बेटा। सच कहूँ तो मारा लागे, सच कहूँ तो मारा लागे, झूठ कहूँ तो झूठ कहूँ तो फट जाए साधो साधो। देखो ये जग वाराना है, साधो साधो। देखो ये जग वाराना है, साधो साधो। सच कहूँ तो मारन लागे, सच कहूँ तो मारन लागे, सच कहूँ तो मारन लागे, झूठ कहूँ पट जाए, साधो साधो। स्कूल वाले वो फादर को बुलाया और भैया इसको ले जाओ, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे।
क्या ऐसा इन्होंने ऐसा क्या किया, आप पढ़ाएंगे तो सीख जाएगा। नहीं, हमने क्या कोशिश नहीं की। इसको बोलते हैं राजा अशोक सम्राट थे, तो ये लिख के आता है राजा अशोक स्मार्ट थे। देखो स्मार्ट तो है। उसके बाद इसको हमने कहा कि भैया उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, जो कछुए और खरगोश की कहानी, उससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो कह रहा है कि जीत वीत गई भाड़ में, नींद पूरी होनी चाहिए। 12वीं के बाद BA करना उतना ही जरूरी है जितने मरने के बाद 13वीं करना। क्या बात, होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। दोस्त की शादी में इतना नागिन डांस किया कि दोस्त का बाप भी पूछ बेटा शादी होने देगा या नागमणि लेके ही मानेगा? क्या बात। ठंड में सबसे बड़ी समस्या आधी रात तो यही सोचने में निकल जाती है कि कंबल लंबा किधर से और चौड़ा किधर से। रूम लेकर रहने वाले लड़के तब तक बर्तन नहीं धोते तब तक कढ़ाई में चाय बनाने की नौबत ना आए। घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे पाकिस्तानियों ने बारूद लगा रखा है। ये तो अच्छा है कि बोर्ड परीक्षा का कोई एग्जिट पोल नहीं आता, नहीं तो घर वाले 3-4 दिन पहले ही पिटाई शुरू कर देते। सबसे पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे, बताते क्यों नहीं? फेसबुक नहीं होता तो कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि वो कितनी नाइस, ब्यूटीफुल, ऑसम एंड गॉर्जियस है। क्या बात। बहुत साल पहले एक बाबा ने कहा था, बेटी भगवान तुझे इतना देगा कि संभालना नहीं जाएगा। अब पता चला वो वेट की बात कर रहे। धन्यवाद। फिर भी गाना सुना दो वो जो क्या हो गया ना, एक बार एक चीज तो डाल लिया ठीक है कायदे से, एक चीज आती नहीं समझ में था, दूसरी चीज रख समस्या ये आ जाती है कि पहले वाली बेकार हम खा गए। कमलेश जी तो बड़ी देर तक परेशान हो गए कि ये हमने बेकार खा लिया। नहीं तो उसके बाद सारा मिक्सर करके खाया। चलिए तब तक बाकी लोगों को मौका दिया जाए, तब तक हम ढूंढते हैं क्या सुना सकते हैं। तो कमलेश जी वो अनुरागी जी से जो है वो थोड़ा अनुरागी जी को थोड़ा सा सुना दीजिए। अनुरागी जी हमारे हास्य के बहुत अच्छे, इसीलिए उधर से हाथ की बौछार हुई गई है। तो आपको उनका जिंदगी अपना प्लेटफॉर्म देते हैं। गाड़ी दौड़ने की। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ और कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया, क्या बात। तो क्या प्रतिक्रिया हुई वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं। और जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने आए तो क्या प्रतिक्रिया हुई। कि एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करे, यह दृश्य देख के दिमाग चक्कर आया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया। और एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। लल्लू जी, हाँ बहुत भी लोगों को मित्र हैं। हाँ, तो हम और लल्लू जी कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। कबो को हमका लल्लू कहते थे। नहीं,
तो उन्होंने कहा अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। तो साहब वो नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचे और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। क्या बात। कि एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। कि एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्कुरा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका है। और साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल के समय में अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार होता है। सब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। और साहब एक बार ट्रेन के सफर में हम थे तो 2 यात्री आमने सामने बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तब वो चित्र देखिएगा, बिन बार न लाए भाई। कि ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। कि ट्रेन के सफर में 2 यात्री आमने सामने थे, घटना घटी थी जो मैं उसे बतलाता हूँ। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे एकटक, आगे जो हुई है बात उसको सुनाता हूँ। तो एक ने कहा कि आप इतनी देर से जो कहते हैं मैं तो बहरा हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। और दूसरे ने कहा कि आपको गलत फहमी है, मैं तो मुंह में धरा ये चिंगम चबाता। और साहब एक दिन मैं कचहरी गया तो देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था और आपस में क्या बातचीत हो रही है, आनंद लीजिएगा। एक भिक्षु मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए में तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। और जब ये होली का मस्ती है, होली की मस्ती है, होली का माहौल है, तब एक चित्र देखिएगा। एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा है और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए। और मेरा निवेदन है कि नशा बहुत खराब चीज है, नशा बिल्कुल न करें। तब पंक्तियां सुनिएगा। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। कि होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़। और साहब एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा। स्वागत। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए।
और जंगल से खूब दूर गाँव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत ही से दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। एक सेकंड जरा ये बताइए, एक एक दही बड़ा और चलेगा? एक एक चलेगा जो है, बना रखा है तो हाँ एक एक पीस चल जाएगा, लेकिन मसाला तुम बना के लगाना पड़ेगा। वही तो इस मेनू का सबसे बड़ा हेड है, दही बड़ा बड़ा है, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा है। तो दो छंद और पढ़ता हूँ। गंगा, हाँ सुनाइए यार, गंगा पे देखिए आपको सुनाते ही बड़ा आ गया। छोटा भी चाहिए उसके बाद तो व्यवस्था है। जब तक आए दही बड़ा, हाँ। लोग लगाते हैं कविताओं की झड़ी, तुम लगा दो झड़ा। तो दो छंद गंगा पर पढ़ता हूँ। तब तक कविता सुनाओ जब तक पढ़ने लगे बड़ी बड़ा। तो दो छंद गंगा पर सुनिएगा दादा। स्वागत है। के जौनु तपस्या भगीरथ की नयु मानो वह परिणाम है गंगा। के जौनु तपस्या भगीरथ की नयु मानो वह परिणाम है गंगा। और जाति व पाति न भेद करे, यही प्रेमों का पावन नाम है गंगा। क्या बात है नदियाँ तो तमाम धरा पर, देव नदिया ललामु है गंगा। और हम जाई कबो जो नहाई तो हम लागती चारू धामो है गंगा। और हमने जो अनुभव किया, जैसे हम डुबकी लगाए गंगा में तो देखा कि ऐसे ऐसे हिल डुल रहे हैं, तो हमें लगा कि माता अपनी गोद में ऐसे ऐसे। क्या बात, क्या बात। तब चार पंक्तियां सुनिएगा कि मानो पूतु से भेंटे बदेउर आतुर होई ममता में ही आवती गंगा। और डुबकी जो लगाई से गंगा में पूतु तो माता तना दुलरावती गंगा। कि अनुरागी करे अनुभूति तो लागती, गोद लेहे है खिलावती गंगा। और निज नीर पियाई के अंत समय भव सागर पार लगावती गंगा। भोजपुरी अलग है, हेलो। भोजपुरी हेलो, हाँ हाँ बोलो। सब आपका मार्गदर्शन है, आपका आशीर्वाद है, इसके बिना संभव नहीं। मिश्रा साहब, कृष साहब, मणिपुरी और मौर्य साहब, और भाभियाँ और सबको एक बात बीच में मैं बता दूं, हमने कहा कि इसमें कमलेश मृदु को बुलाया जाए, क्या करें, वो तो उनका कोई कार्यक्रम लगा हो, तो हमारी पत्नी को पता नहीं कैसे पता था, इनको कोई कार्यक्रम नहीं लगा, उनको बुलाइए, वो आएंगे जरूर। क्या ये ऐसा चाहिए, लेकिन कार्यक्रम लगा था। लगा था तो वो लगते आएंगे। लेकिन वो कैंसिल हो गया। देखिए, जब कहीं तो उससे बड़ी पावर लग जाती है तो छोटे और ये मतलब उनके सरस्वती जी ब्रह्मप्रकाश जी, देखो भाई बहन एक गजल है कि तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं, ये तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं, सच बोलते हैं उनको तो तय है कुछ नहीं। क्या बात। होती पतंग या जिंदगी जब तक उठान पर, होती पतंग या जिंदगी जब तक उठान पर, तब तक है वाह वाह नीचे गए है कुछ नहीं, ये तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं।
दुनिया का राग रंग देखने का टिकट है, नहीं तो तुरंत डिलीट कर दिया। दुनिया का राग रंग देखने का टिकट है, ये जिंदगी सिवा ताल लय कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया। नहीं आप बात कर रहे हैं। ठीक है भैया, जी बैठे। तो फोन कहाँ से आ जाए ये भी पता ही नहीं। ये भी पता ही नहीं है क्या बात है। तो भाई साहब मैं आपका ध्यान रहेंगे। जी आपके चरणों में ये तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं, सच बोलते हैं उनको तो है कुछ नहीं। होती पतंग या जिंदगी जब तक उठान पर, तब तक है वाह वाह नीचे गए कुछ नहीं हुआ। दुनिया का राग रंग देखने का टिकट है, हमारी जो जिंदगी है दुनिया का राग रंग देखने का टिकट है, ये जिंदगी भी सिवा ताल लय है कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं। अरे कुछ लोग जिंदगी में, कुछ लोग जिंदगी में कुछ जिंदगी ही है, कुछ है तो जिंदगी है, न हुए है कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। दिल तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं। अरे मत सोच बंदे जिंदगी को लेके इस कदर, मत सोच बंदे जिंदगी को लेके इस कदर, कठपुतलियों से बढ़कर हर शय है कुछ नहीं। क्या बात है, है जिंदगी में बस है कुछ नहीं। और एक आपके लिए, अपनी सी जिंदगी में हर कोई शेर है, अपनी सी जिंदगी में हर कोई शेर है, वन में था राजा सर्कस में गए कुछ दिन। क्या बात है। पतंग जिंदगी जिंदगी में बस और ये रागी साहब के लिए, इस जिंदगी को जीना अपने उसूल पर, चलेगा दौड़ेगा। बेहतर है जिंदगी में खुशी आपको मिले, बेहतर है जिंदगी में खुशी आपको मिले, बेहतरीन हम ही वहाँ मैं कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तय है जिंदगी में बस तय है कुछ नहीं। वाह। और कुछ साहब के लिए है, जिंदगी की जंग जीतने को जिंदगी, इस जिंदगी की जंग जीतने को जिंदगी। और ये संवेदनाओं के ऊपर है, आपके संवेदनाओं को जागृत करने वाली बात हम कहना चाहते हैं, और अवधि में है विषय। सर कितनी बिना चीनी के लिए सर, आप भी बिना चीनी के? हाँ, दो, इनके बिना चीनी और इनके बिना चीनी। चार बस। नीरज तो चीनी लेते हैं, बस अशोक जी के भी बिना चीनी। आपकी भी, चार ही। आपकी भी बिना हमारी तो रहेगी हाँ, वो चार और पाँच रहेंगी विदाउट शुगर। सर खाएंगे नहीं, थोड़ा तकलीफ और उससे थोड़ा खाएंगे। पहले उनके यहाँ गाना बजाना न हो, लेकिन उनके यहाँ होली का आयोजन जरूर है। उसी पे कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी हैं आपको। तो उनहूँ घर जाए मिलो होली, उनहूँ घर जाए मिलो होली, जिन घर माँ असुवन धारी बहाय, जिन घर माँ होली फाटी रहे,
जब होए जहाँ होए हसीना अब ठोली, उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। अरे तो अपने गांव के पास की बातें, 4-5 गांव के बीच की स्थितियां बिल्कुल सच्ची हैं, उनका वर्णन कर रहा हूँ। अरे चलो तनी हुई ट्वाला माँ, धुइया दाइन घर ग्वाला माँ। अरे चलो तनी हुई ट्वाला माँ, धुइया दाइन घर ग्वाला माँ। बेटवा बहू पाता मरी गे, फैला जब रहे कोरोना माँ, फैला जब रहे कोरोना माँ। निकले नाई घर से बोली, उनहु घर जाए मिलो। क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर एक हमारे गांव के करीब का एक पठानकोट में एक सैनिक थे, उनका लड़का शहीद हो गया। होली के एक दिन पहले उनका शहीद हुआ था, लेकिन वो जो डेड बॉडी आई वो होली के दिन। तो उनके यहाँ वो पिताजी तो खैर बड़ा सीना चौड़ के कहे कि हमको कोई बात नहीं, हमारे अगर एक पुत्र और होता तो देते, लेकिन उनके यहाँ होली फिर नहीं, 3-4 साल हो गए होली नहीं। तो सुगुनापुर सुकुल क्यार बिटवा, सुगुनापुर सुकुल क्यार बिटवा, पर साल भवा आजुई शहीद, पर साल भवा आजुई शहीद। जाए न घर उनके कौनो, ढोल बजे ना घर करी, ढोलो बजे ना घर करी। बप्पासी ना तो चौड़कीन, घर बने न अब घर माँ होली, उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। फिर एक और दृश्य देखें, एक बेटी को आग से जला रहे थे, उसके ससुराल वाले किसी तरीके से बच के आ पाई, तो उसकी आवाज ही चली गई बिल्कुल, मतलब वो बोल ही कुछ नहीं पाती, बस एकदम से सन्न है। लोग कह रहे हैं कोई इसके साथ हादसा हो जाए तो शायद बोल पावे। कोई बिटियों का लो हाल पूछ, कोई बिटियों का लो हाल पूछे, घर जो दहेज बिन लौटी आई। भूकिन निर्दयी रहाए ऐसे, फारा जल के कुछ बच पाई। गई पिलाए वही की बोली, उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। और आखिरी दिव्यांगों के व्यक्ति थोड़ा सा जो सही बात देखती है वो बता रहा हूँ। अपने को तो मैं दिव्यांग नहीं मान रहा हूँ, लेकिन अपने गांव में हमारे 4-5 और दिव्यांग हैं, तो उनकी बातों को थोड़ा सा एक में लिया। कोई सजनू पायन ते गाफिल, कोई सजनू पायन ते गाफिल, घिसित चले माँ ईसा मिल, घिसित चले माँ ईसा मिल। देखो दादाई सूरदा, ना तनिको बुद्धि नहीं जाहिल। है भरा अंधेरा जीवन माँ, का जाने ई लहंगा चोली, का जाने ई लहंगा चोली। उनहु घर जाए मिलो होली, उनहु घर जाए मिलो होली। बहुत कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी के कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी के कटोरा लिए जा रहे। ये उस पर है। रंग बरसा होली के असर देखो, अंबर रंग बरसा होली के असर देखो। है रंग ते नहावा हर एक बशर देखो, है रंग ते नहावा। लड़का जवानी बूढ़वा सब याक रंग हुई गे, लड़का जवानी बूढ़वा सब याक रंग हुई गे। दालन गुलाल ले से भौजी ओ देवर देखो, ले से भौजी ओ देवर देखो। अंबर के रंग बरसा तो मुबार कारो, तो काहे का थो बड़ा तुम भैया वीरान का दो। दूसरे रंगा पुता देख बड़ा मजा
काहे कथो बड़ा भैया वीरानता को शीशा मय पंथु थुन तुम याद बार शीशा मय पंथु थुन तुम एक बार देखो। कैसा है वो थुथु कि मुहवार कार हुई गावा छन पे बची सुरखी, मुहवार कार हुई गावा छन पे बची सुरखी, लंगूर पूर बन गे दुखी है कसर जाको, लंगूर पूर बन गे दुखी है कसर जा। अंतिम है बोलिहार भाग ख्यालत जौनी अलंग कसगे, बोलिहार भाग ख्यालत जौनी अलंग कसगे, मृदु इंद्र धनुष बन गए रंगीन डगर जाको, मृदु इंद्र धनुष। बहुत